धंधुल सतगुरु तेरा ही आसरा, एक ऐसा लाइव जो आपको बहुत सारी खुशियां देकर जाएगा। एक ऐसा लाइव जो आपको रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। एक ऐसा लाइव जो आपके अंदर सतगुरु के प्यार को एक ऐसा लाइव जो आपके अंदर सतगुरु के प्यार को एहसास कराएगा। तो साथ संगत जी, वीडियो पूरा जरूर देखिए, हाथ जोड़कर विनती है। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रूहानियत की, और एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और सतगुरु जी हमेशा हमें कहते हैं कि सुबह की शुरुआत जब भी आप करते हैं तो उस परम पिता परमात्मा के नाम के साथ, उस मालिक अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम के साथ करनी चाहिए, ताकि हमारा दिन अच्छा जाए। और दूसरी बात है कि जब हम उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे आने वाले कर्म जो भयानक बने हुए होते हैं, जो हमने इस जन्म में भी कमाए हुए हैं, और अगर हम इस जन्म में नहीं कमाए हमने, तो पूर्व जन्मों में हमने जो पाप किए हैं उनके वो कर्म हमें भुगतने पड़ते हैं। और जब हम सुमरन करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी कट जाते हैं। और अगर आपने अपने कर्मों का जो दायरा है जल्दी हल्का करना है, आप चाहते हैं कि हम किस तरह से अपने कर्म तो बुरे हो चुके हैं, बुराइयां तो आपने कर दी है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि उन बुराइयों से, उन कर्मों से जल्दी हमारा छुटकारा हो जाए, तो पूज्य गुरु जी फरमाते हैं भी हमने ब्रह्म मुहूर्त में सुमरन में बैठना है। और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 2 से 5 बजे का है। अगर हम 2 से 5 बजे के टाइम में सुमरन करते हैं, अरदास के साथ सुमरन करते हैं, तो वो हमारे जो कर्म हैं वो जल्दी कटते हैं। ये शहंशाह जी वचनों में हमेशा हमें फरमाते रहते हैं। तो साथ संगत जी, आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो के साथ साथ में सुमरन करना है, ताकि आपका साथ साथ में सुमरन भी बन जाए। और साथ संगत जी, आप सभी को पता है कि इस घोर कलयुग में राम नाम एक सत्संगी का कितना बड़ा सहारा है। ये शहंशाह जी हमें फरमाते हैं, हम दुनियादारी में रिश्ते निभाते हैं, हम दुनियादारी में विचरते हैं, हर एक रिश्ता बहुत ही हम ईमानदारी से निभाते हैं, लेकिन जो हमारा सतगुरु के साथ जो रिश्ता है, क्या हम वो ईमानदारी से निभा रहे हैं? ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ रूहानी आपके साथ में की जा रही है, ताकि हमारे अंदर सतगुरु के प्रति और ज़्यादा भावना पैदा हो, सतगुरु के प्रति और ज़्यादा प्यार पैदा हो, हम रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़े, और जो खुशियाँ, जो रहमतें, जो परमानंद सतगुरु जी हमें देना चाहते हैं वो हम पा सकें उनसे, वो सारी खुशियाँ हमारी झोलियों में आ सके। इसके लिए हम आपके लिए यह रूहानी चर्चा लेकर आए हैं। तो आप सभी मालिक के प्यारे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नारा लगाकर जरूर जाइएगा। तो दुनियादारी का कोई भी रिश्ता है, हम बाखूबी बहुत ही ईमानदारी से निभाते हैं, और उसके लिए जो भी हमारे कर्तव्य है उनका हम पालन भी करते हैं। लेकिन जिससे ही हमारा रिश्ता सतगुरु के साथ जुड़ता है, तो हमें वो रिश्ता भी, दुनियादारी के रिश्ते तो स्वार्थ के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो तो हमारे पूर्व जन्मों के साथ जुड़े हुए लेख होते हैं। कोई हमें दुख देता है, कोई हमें सुख देता है, ये सब हमारे कर्मों का लेन देन पूरा होता रहता है। लेकिन सतगुरु के साथ जब हमारा रिश्ता जुड़ता है, तो वो रिश्ता इसलिए जुड़ता है कि हमारे सारे लेन देन पूरे हो जाएं और हम इस जहान को छोड़कर सचखंड में जा विराजे। तो पूज्य गुरु जी हमेशा सत्संगों के माध्यम से हमें फरमाते रहते हैं भी सतगुरु की हम मानते हैं, सतगुरु की बातें हम सुनते हैं, सतगुरु को हम मानते हैं, लेकिन सतगुरु की नहीं मानते। गुरु को हम मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। मतलब हम मानते हैं भी हमने नाम ले रखा है, हमारे गुरु जी है, लेकिन गुरु जी जो वचन करते हैं उन वचनों को हम नहीं मानते। ऐसा नहीं होना चाहिए। सतगुरु के वचनों को भी अगर हम मानेंगे, तब भी हमें वो सारी खुशियाँ मिलेगी जो शहंशाह जी हमें देना चाहते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है हमारे लिए एक पवित्र, जब हम सुबह सुबह उस परमपिता परमात्मा का नाम सुनते हैं, और एक ऐसा शांतिमय माहौल होता है, अगर हम उसमें सिमरन करते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र होती है और अच्छे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो आप इस वीडियो को अगर सुबह सुबह देख रहे हैं तो बहुत ही भाग्यशाली है, और अगर आप पूरा देख रहे हैं तो और भी ज़्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि जब हम रूहानी कोई वीडियो देखते हैं तो हमारा मन क्या होता है भी हमें
उबका देता है और हम उस वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, और जो मसाले से भरी हुई वीडियो होती है मन हमारा वहाँ पे लगता है और हम उस तरह की वीडियो देखते हैं तो रूहानियत में घाटा लगता है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं, 5 मिनट से प्लस का टाइम हो चुका है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और एक पॉजिटिविटी आपके दिमाग में पैदा करने वाली बात है कि आपका मन का ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल है और इसको हमेशा बना कर रखें, तभी हम रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। तो सुबह का जो माहौल है, कितनी शांति होती है, कितना आराम से हम सिमरन कर सकते हैं चारों तरफ, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है जब हम 2 से 5 बजे के बीच में उठते हैं, तो ये टाइम ही ऐसा होता है कि चारों तरफ शांति होती है, क्योंकि वो काल उठने ही नहीं देता। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत कम लोग उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो काल किसी को उठने ही नहीं देता, वो गहरी नींद में सुला देता है। ये अक्सर हर किसी के साथ में होता है। जब हम सुबह उठने की कोशिश करते हैं तो और ज़्यादा गहरी नींद हमें आती है और हम उस नींद में और ज़्यादा खो जाते हैं बजाय उठने के लिए। तो इस तरह से काल हमें भरमाता रहता है, भटकाता रहता है। लेकिन क्या है ना, अगर हम सतगुरु जी के वचनों को मानते हैं और सुबह जल्दी उठकर सिमरन में बैठ जाते हैं, तो सुबह का सिमरन हमारा ध्यान जल्दी लगता है और किया हुआ उसका फल भी हमें डबल मिलता है, ज़्यादा मंजूर होता है। सुबह का सिमरन जो हम ब्रह्म मुहूर्त में सिमरन करते हैं उसकी खुशियाँ भी ज़्यादा मिलती है। और प्राणायाम के साथ में सिमरन किया कीजिए, वो भी और ज़्यादा फलता फूलता है। तो बहुत सारे तरीके, जिस तरह से दुनियादारी में बिजनेस में तरक्की कैसे करें, इस तरह से रूहानियत में तरक्की कैसे करें, इसके लिए शहंशाह जी ने सत्संगों के माध्यम से बहुत सारे तरीके हमें बताए हैं। अगर हम उन तरीक़ों को अपनाते हैं, मानते हैं, तो ज़रूर फ़ायदा होता है। दुनियादारी में कोई भी बिजनेस हम करने जा रहे हैं, अगर हम उसके बारे में किसी से पूछेंगे, अगर पूछकर हमने अपने पास में रख लिया, उसको आजमाया नहीं तरीके को, तो हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर हम उससे पूछकर उस तरीके को आजमा लेते हैं तो हमें फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह रूहानियत में सतगुरु जी तो अपने आप, हमें पूछने की ज़रूरत नहीं, अपने आप हमारे दिल की बातों को जानते हैं और सारी ही बातों का जवाब वो सत्संगों में दे देते हैं। हमारे अंदर जो भी ख्याल विचार पैदा हुए होते हैं, उन सभी ख्याल विचारों के जवाब शहंशाह जी सत्संगों में दे देते हैं और हमें सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। तो इसलिए सतगुरु हाजिर नाज़र है। पूजनीय गुरु जी हमेशा फरमाते हैं कि सतगुरु हमेशा सतगुरु की मानो, सतगुरु के दृढ़ विश्वास रखो। और जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ गया, उनके लिए तो पूज्य गुरु जी ने बहुत बड़े बड़े वचन कर रखे हैं कि जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है, जिसको अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है, जो 3 वचन के ऊपर ठोक कर पहरा दे रहा है, तो उससे तो किसी भी प्रकार की अंदर बाहर, किसी भी तरह की अंदर बाहर कोई कमी आ ही नहीं सकती। चाहे आप किसी भी प्रांत से हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो आप ज़रूर सत्संग जो नाम चर्चा प्रोग्राम होता है उसमें जाया करें, सेवा के लिए समय निकाला करें। और सुबह उठकर कम से कम आपको लगता है कि मैं इस तरीके से रूहानियत में आगे बढ़ सकता हूँ, तो वो तरीका 5, 10, 15, 20 मिनट का ज़रूर निकाल कर आप सेवा सुमरन में बिताया करें। तो ये काफ़ी जो चर्चाएं आपके साथ में की गई है आज रूहानी वीडियो के माध्यम से, लाइव प्रोग्राम के माध्यम से, तो आप सभी ने सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, पवित्र नारा जरूर लगाइएगा। तो मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और देखेंगे, कोशिश करेंगे भी कल का भी कोई प्रोग्राम बनेगा तो लाइव आने का, तो आपके साथ में ज़रूर रूहानी चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।